हेलो माय डियर व्यूअर्स, आई एम अंकुश कुमार विश्वकर्मा। अंकुश IAS एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे श्रीमद् भागवत गीता क्लास सेकेंड यानी कक्षा 2। और हमने पहले कक्षा में जो संजय उवाचः, जो संजय यानी कि वाच करते थे, वो सारे चीज़ हमने देखा। और कुछ पंक्ति फिर हम आगे पढ़ेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर भागवत गीता में क्या कहा गया है। और अधिकतर थिंकर, विचारक, विद्वानों द्वारा यह कहा गया है कि श्रीमद् भागवत पुराण या श्रीमद् भागवत गीता जो है यह भारत ही नहीं पूरे विश्व में जीवन जीने की सारी कलाएं इसमें दी गई है। तो आज हम लोग इसको फिर से अध्ययन करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और मानव जाति में कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न होते हैं, उस भ्रम को दूर करने का कोशिश करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, अज्ञेयवादी क्या है, ज्ञेयवादी क्या है। ज्ञेयवादी का मतलब होता है जानने वाला, और अज्ञेयवादी का मतलब होता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। ठीक है। तो अधिकतर सनातन संस्कृति के मानने वाले या फिर अधिकतर जो बहुसंख्यक किसी भी समुदाय के हो, किसी भी धर्म रीजन के हो, और बहुसंख्यक समाज यदि किसी शास्त्र, धर्म या फिर धर्मशास्त्र हो, बाइबिल हो, कुरान हो, या फिर वाहे गुरु का जो ग्रंथ है, जैन का जो ग्रंथ है, बौद्ध का जो ग्रंथ है, वह ग्रंथ को अध्ययन नहीं कर पाते हैं और सुनी सुनाई बातों पर जीवन व्यतीत करने में व्यस्त रहते हैं और उनको सच्चाई का कोई था पता नहीं रहता है। इसलिए साथियों, स्व अध्ययन ही मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का मार्ग होता है। सुनी सुनाई बातें भ्रामक जानकारी होती है। तो आज हम लोग यह पढ़ेंगे और समझेंगे। ये मैं आप लोगों को सिर्फ सुनने के लिए नहीं, खुद से प्रैक्टिस कराएंगे पढ़ने के लिए, ताकि खुद से पढ़ करके श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करके और उसका निचोड़ प्राप्त करके अपने दैनिक जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यावदेता त्रिनरीछे अहम योद्धु कामना कामानवस्थितानः कैमर्या सह युद्ध व्यमस्थिना रन समुधमे। तो इसमें कह रहा है कि और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूँ कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। ठीक है। तो साथियों, हम यह कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में हिंदी में हम लोग क्या है कि जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिकतर संस्कृत को नहीं भी अगर हम पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें भाषा मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि जिसको हम पढ़ रहे हैं उसको समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। यो सयः मानन वे क्षेत्रहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रयः
द्वयुदे प्रिय चिकित्सवः बुद्धु बुद्धु या फिर दुबुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। ये श्री कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं। प्रसंग: अर्जुन के इस प्रकार कहने पर भगवान ने क्या किया। अब 2 श्लोक में सज उसका वर्णन करते हैं। सज उवाचः एवं मुक्तो हसिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मर्धये स्थापित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषाः च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतानः समवेतान् कुरुनीति। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। फिर अगले प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तत्रापश्यति तथानः पार्थः पितृनथः पितामहानः आचार्यनमातुलानः भ्रातॄनः पुत्रानः पौत्रानः सखिस्तथाः स्वसुरानः सुहृदश्चैवः येन योरुभयोरपि। इसके बाद पृथा पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा और यानी कि 26-27 का पूर्वार्ध। फिर है आगे अगले प्रसंग। इस प्रकार सबको देखने के बाद अर्जुन ने क्या किया, अब उसे बतलाते हैं। तां समीक्षा स कौन्तेयः सर्वानः बन्धूनः वस्थितानः कृपा परायविष्टो विषीदत्रिदं व्रवीतः। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। 28वें का उत्तरार्ध और 29वें का पूर्वार्ध। नेक्स्ट प्रसंग। बंधु स्नेह के कारण अर्जुन की कैसी स्थिति हुई। अब 250 श्लोकों में अनुज स्वयं उसका वर्णन करते हैं। दृष्टव्यमः सज्जनं कृष्णः युयुत्सु
युयुत्सुमः समुपरिस्थं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। 29वें का उत्तरार्ध और 28वें का उत्तरार्ध और 29वें का फिर आगे बोल रहा है। गांडीवं संत्रसते हस्तात्वकचवः परिदहाते न च शक्नोम्यवसतातुम भ्रमतिव च मे मन। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। प्रसंग अपनी विषाद युक्त स्थिति का वर्णन करके अब अर्जुन अपने विचारों के अनुसार युद्ध का अनौचित सिद्ध करते हैं। निर्मितानि च पचयामि विपरीतानि केशवन च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। न काडक्षे विषयम कृष्ण। फिर अगले प्रसंग को पढ़ते हैं साथियों। अर्जुन ने यह कहा कि स्वजनों को मारने से किसी प्रकार का भी हित होने की संभावना नहीं है। अब फिर वे उसकी पुष्टि करते हैं। न कांडछे विषयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्यन गोविंद किम भोगे जीवितेन वाह। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। प्रसंग अब अर्जुन स्वजन वध से मिलने वाले राज्य भोगादि को न चाहने का कारण दिखलाते हैं। येषामर्थे कांडिछ तम नो राज्यं भोगा सुखानि चहत इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणाम अस्थत्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरः पुत्रा अस्थयत्वः च पितामहा मातुला स्वशूराः पौत्राः श्याला संबंधी नस्तथा
हमें जिनके लिए राजभोग और सुखादि अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुमिच्छामि घनो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्या राजस्य हेतु किनु मही कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। प्रसंग यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते, तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रनत्र का प्रीति स्या जनार्दनः पापमेवाश्रयेदः अस्मानः हत्वेताना ततानियन। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। फिर आगे अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर कौन देगा? श्री कृष्ण। प्रसंग स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। हार्म वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। अतः एव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। प्रसंग यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है। फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधनादि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो। अर्जुन दो श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यपेते न पचति लोभोपहत चेत सह कुल क्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकः कथं न ज्ञमस्थाभिः पापादस्तमात्रीनि वतीर्तुं कुलक्ष कृतं दोषं प्रप्रस्यः दभि जनार्दनम या जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए।
कुल क्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृत सनम धर्मो अभिभवन भवत्युतः। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। फिर नेक्स्ट प्रसंग में इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है, अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अध मार्भिववात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्थ्यः स्त्रीषु दुष्टासु वासेन जायते वर्णशंकर। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वासनेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती है, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकाय वह कुल घनानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होसाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रसंग वर्ण संकर कारक दोषों से क्या हानि होती है, अब उसे बतलाते हैं। दोष रेतय कुल घनानाम वर्ण संकर कारक उत्साधन्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रसंग कुल धर्म और जाति धर्म के नाश से क्या हानि है, अब इस पर कहते हैं। उस सना कुल धर्माना मनुष्यानाम जनार्दन नरके अनियतम वासो भगवती त्यानुशुश्रुमः। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्य का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। फिर अगले प्रसंग में क्या कहा जा रहा है, तो इस प्रकार स्वजन वधा से होने वाले महान अनर्थ का वर्णन करके अब अर्जुन युद्ध के उद्योग रूप और कृत्य पर शोक प्रकट करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तु व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुमः स्वजन्मुद्धाता। हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। फिर अगले प्रसंग में क्या कहा जा रहा है, इसको हम लोग समझेंगे। इस प्रकार पश्चाताप करने के बाद अब अर्जुन अपना निर्णय सुनाते हैं। यदि मां प्रति कारकम शास्त्र पानयः रात्राष्टारणे
हन्युस्तहनिस्त में क्षेमतरम भावेतः। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में दिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याण कारक होगा। प्रसंग भगवान श्री कृष्ण से इतनी बात कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया? इस जिज्ञासा पर अर्जुन की स्थिति बतलाते हुए संजय कहते हैं, एवं मुक्तत्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थः उपाविशतः विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाः योग शास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगे नाम प्रथम अध्यायः। तो प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने प्रथम अध्याय को समाप्त कर लिया है। 2 क्लास में समाप्त हुआ है। इसको ध्यान पूर्वक आप लोग एक पहले क्लास और अभी जो करा रहे हैं, ये दोनों को देख करके उसके बाद फिर क्या है कि आप लोग अपना रिव्यू देंगे। उसके बाद मैं द्वितीय क्लास को फिर से शुरुआत करूँगा और अंतिम लक्ष्य तक पहुँचाने का मैं कोशिश करूँगा।